देखिए बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे मीन चल रहा है, ठीक है। मीन के अंदर अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है कोर्स के अंदर वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किए थे बेटा वो करा था क्या, करेक्टेड मीन और किया था वेटेड मीन, ठीक है। आज की क्लास में एक नया फॉर्मूला और आप करने जा रहे हो जिसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे कंबाइंड मीन। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, कंबाइंड। ये सब 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप नई चीजें पढ़ोगे। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे वो समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमने मीन लिखा, मान लो 1 2। 1 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे हम दो अलग अलग सीरीज या दो अलग अलग चीजों का क्या निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकलता है, सिंपल, मीन 1 इंटू n1 प्लस मीन 2 इंटू n2 अपॉन में n1 प्लस n2। अब ये क्या हुआ सर, ये बताओ थोड़ा सा। बेसिकली क्या हुआ बेटा कि हमें ना दो अलग अलग डाटा दिए हुए थे। दो अलग अलग डाटा कैसे, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी आपको, यहाँ पे देखेंगे आप। आपको बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें क्या रखा है कि एक क्लास का सेक्शन है आपके पास ए, जिसके अंदर बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 60 और उनके जो एवरेज मार्क्स आए हैं बेटा वो कितने आए हैं, 40, ठीक है। दूसरा सेक्शन है क्लास का आपके पास बी, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटा आपके वो हैं 40 और उनका जो मीन मार्क्स आया है वो कितना आया बेटा, यहाँ पे 35। समझ आ गई ये चीज। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको मान लो 12th क्लास है, उसके दो सेक्शन है ए और बी, और उसका आपको एवरेज दिया हुआ है कि ए सेक्शन में 60 बच्चे थे और उनके ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए, 40। सेक्शन बी में बेटा 40 बच्चे थे, उनके ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए, 35। क्वेश्चन ये कहता है कि भैया हमें ये समझाओ कि किस तरीके से मैं दोनों सेक्शंस के मीन मार्क्स निकाल सकता हूं। अब मुझे क्या निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है, किसका, सेक्शन ए और सेक्शन बी का। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखो सामने लिखा हुआ है मीन 1 इंटू n1। तो बेटा इसको क्या मान लूंगा मैं, मीन 1, और ये क्या हो गया आपका n1, ठीक। और ये क्या हो गया आपका मीन 2 और ये क्या हो गया n, क्लियर। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं बच्चे यहाँ पे। मीन 1 कितना है सर, 40 मल्टीप्लाई बाय n1 कितना है सर, 60 प्लस मीन 2 कितना है सर, 35, n2 कितना है सर, 40 अपॉन में n1 कितना है सर, 60, n2 कितना है सर, 40। 6 चौक 24 कितने हो गए सर, ये 2400 प्लस 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14, 1400 बटा 100 कितना हो गया बेटा, ये 3800 अपॉन में 100। तो कंबाइंड मीन कितना आ गया बेटा दोनों सेक्शंस का निकल के, यहाँ पे 38 आ गया। समझ आया। पहले तो ये बताओ, ये समझ आ गया फॉर्मूला क्यों यूज करना है, कि सर जब हमें दो अलग अलग चीजों के मीन दिए हुए हो, ठीक है, और उनके नंबर्स दिए हो, तो हमें दोनों का कंबाइन करना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, कंबाइंड मीन का। मैक्सिमम लेवल आपका यहीं तक आता है बच्चे। और कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे दो की जगह यहाँ पे क्या दिया होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3, 11th में लास्ट है ये, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता, मीन 1 2 3 n1 इंटू मीन 1, या इसको वैसे लिख लो जैसे ऊपर लिखा है, मीन 1 इंटू n1 प्लस मीन 2 इंटू n2 प्लस मीन 3 इंटू n3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n। सारी बात समझ, 3 का हो गया तो 3 बार फॉर्मूला लिख दिया। क्लियर है ये पूरा कॉन्सेप्ट सबको, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए एक, एवरेज इनकम ऑफ 50 फैमिलीज, average income of 50 families is 3000 full stop. Out of these average income of 12 families, out of these average income of 12 families is 1800 full stop.
फुल स्टॉप, find out the average income of remaining families, find out the average income of remaining families। देखिए बच्चे इधर, अब सब देखिए बेटा इधर, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 50 फैमिली की, ठीक है, यानी इसको n मान लेते हैं हम टोटल, उनकी जो इनकम है वो कितनी है यहाँ पे 3000, ठीक है बेटा। n कितना है मेरे पास 50, टोटल n कितना है मेरे पास 50। वो कहता है कि टोटल 50 फैमिलीज हैं जिसकी एवरेज इनकम 3000 आती है, और अगर हम बात करें कि इस 50 में से दो टुकड़े हो गए, एक हो गया n1 जो कितनी फैमिलीज है हमारी 12 फैमिलीज, उन 12 फैमिलीज की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है 1800, ठीक है। कहते हैं बाकी की जो फैमिलीज बची है बेटा, देखो 50 में से 12 चले गए तो n2 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 38, रिमेनिंग तो 38 बची ना फैमिलीज। तो कहता है बताओ इसका एवरेज मीन कितना होगा। ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ पे हम पहले लगाएंगे बेटा फॉर्मूला, कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू मीन 1 इंटू n1 प्लस मीन 2 इंटू n2 अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। अब ये क्या गिवन है सर हमें, ये बेटा टोटल नंबर्स थे, और ये इन 50 फैमिलीज का क्या गिवन है आपको कंबाइंड मीन। भाई ये क्या गिवन है हमें, पूरी की पूरी 50 फैमिलीज का कंबाइंड मीन गिवन है। तो हमें ये तो गिवन है भाई कंबाइंड मीन कितना है 3000, तो यहाँ पे मैं कितना पुट कर दूंगा बच्चे 3000, ठीक। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करते जाते हैं। देखो मीन 1 कितना है 1800, n1 कितना है 12, प्लस मीन 2 क्या है सर हमारा क्वेश्चन मार्क है, n2 कितना है सर मेरे पास 38 है, और n1 कितना है सर 12, और n2 कितना है 38, है ना। अब वैल्यू को सॉल्व करते हैं बेटा, 1200 12 अट्ठे 96 का 6 9 हासिल 12 21 21600, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 38 मीन 2 अपॉन में 50, और यहाँ कितना हो गया ये 3000। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 3000 इंटू में 50 21600 प्लस 38 मीन 2, ये कितना हो गया 5 या 15 1 2 3 4 1.5 लाख। ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा बेटा 21600 इज इक्वल्स टू 38 पॉइंट। तो बेटा यहाँ 1.5 लाख में से 21600 क्या कर दो आप, तो आपके पास बचा कितना 1,28,400 को भाग कर दो किससे अब 38 से, तो आपकी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा यहाँ पे मीन 2 आ जाएगा आराम से, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा आपके। अब इसको बेटा यहाँ पे 1,28,400 भाग 38 कर लो, ये आ गया 19, 2 6 12 2 4 2 2, ठीक है। अब इसे क्या करो यहाँ पे 64200 को किससे डिवाइड कर लो बेटा 19 से, 19 दिया कितना होगा ये 57, 14 में से 7 गए 7, 72 बचा, 19 चौक कितना होगा 36, 76 होगा, दिया ही जाएगा ये अभी भी। आंसर इसका आ रहा है आपका, ठीक है 3 जा 57, 12 में से 7 गए बेटा 5, 6 में से 5 गया 1, 0 उतार हो गया। अब 19 से किससे जाएगा ये 19 निम्बे तो हो जाएगा 181 नहीं 71, ये जाएगा बेटा 19 इंटू 8 से जाएगा 72 7 8 एकम 8 60, नहीं ये अभी भी जाएगा किससे 7 निम 63 6 हासिल 7 एकम 7 और 6 13, तो ये किससे गया बेटा आपका 7, कितना बच गया यहाँ पे 130, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 3 गया 1,
ये आ गया आपका 0। अब किससे जाएगा ये 8 से 152, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3378.2 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, मेजर इसके अंदर क्या है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। उसके बाद ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मीन 1 पूछे, मीन 2 पूछे, कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए आ सकती है। ठीक है, 11th में है 9 10 से अलग या सेम ही है ये सब कुछ? सब अलग है ना। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकली करोगे बेटा वो बिल्कुल क्या चलने वाले हैं, अलग ही चलेंगे आपके वो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन एक इस तरीके का क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे आपको यूटी में मिले, चाहे आपके फर्स्ट टर्म में मिले, चाहे फाइनल टर्म में मिले, लेकिन ये है कि 1001% एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जितने मर्जी वेरीज के अंदर लगा सकते हो आप। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने बोला कि कुछ इंप्लॉइज हैं, हमें नहीं पता कितने इंप्लॉइज हैं, उनका जो मीन है वो कितना है, कंबाइंड मीन 600। सबके सबका मीन कितना आ रहा है, 600 आता है। कहता है मीन मंथली सैलरी, मीन मंथली सैलरी का मतलब हो गया मीन 1। मेल्स को मैं दे रहा हूं कितनी बेटा 620, और फीमेल जो वर्कर्स हैं उनको मैं कितनी सैलरी पे कर रहा हूं 520। तो ये हो गया बेटा मेल्स के लिए, और ये वाला डाटा किसका हो गया आपका, फीमेल्स के लिए। ठीक है, अब वो ये क्वेश्चन यूनिक क्यों है ये, क्योंकि इसमें आपको N1 N2 कुछ भी नहीं दे रखा। कहता है ये बताओ कि भैया मेल और फीमेल की परसेंटेज कितनी है, यानी जो टोटल इंप्लॉयज है उसमें से कितना परसेंट मेल है और कितना परसेंट आपका फीमेल है। तो निकालने का एक बेसिक सा तरीका है। सबसे पहले आपने देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आप लिखोगे बच्चे फॉर्मूला मीन 1 इंटू N1 प्लस मीन 2 इंटू N2 अपॉन में N1 प्लस, भाई ये मेल का सेगमेंट है ना, तो N1 किसके लिए हो गया बेटा हमारा, मेल्स के लिए, और जो N2 हो गया बेटा वो किसके लिए हो गया, फीमेल के लिए। ये चीज क्लियर हो गई सबको आराम से। अब बेटा वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करो। कंबाइंड मीन कितना है बेटा मेरे पास 600 है, कंबाइंड मीन कितना है 600 है। ठीक है, मीन 1 कितना है 620 इंटू में N1 प्लस मीन 2 कितना है 520 इंटू में N2 अपॉन में N1 प्लस N2। यहां तक क्लियर? अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई भाई जब करूंगा तो ये यहां चला जाएगा, 600 इंटू में N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 620 N1 प्लस 520 N2। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 600 N1 600 N2। भाई ब्रैकेट ओपन कर दिया ना मैंने वहां पे, 520 N2। समझ आ गया क्या किया ये मैंने इसका ब्रैकेट ओपन कर लिया यार। अब बेटा करो क्या, N1 वाली टर्म्स एक तरफ, N2 वाली एक तरफ। तो सर 600 N1 माइनस 620 N1 520 N2, N2 इधर आ जाएगा ये वाला 600 N2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस स्टेप में क्या किया मैंने, N1 वाली टर्म्स एक तरफ कर दी, N2 वाली टर्म्स एक तरफ। अब बेटा 600 में से 620 गए, ये बचा माइनस का 20 N1, 520 में से 600 गए, ये बचा माइनस का 80 N2। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब N1 N2 यहां हो गए, और 80 अपॉन में ये 20 यहां चला जाएगा। तो अगर इसे काटोगे तो कितना बच गया 4 रेशो। तो N1 और N2 की रेशो कितनी आ गई मेरे पास 4:1। इससे क्या पता चलता है, N1 क्या था बेटा मेल्स और N2 क्या थी फीमेल्स। यानी जितने भी इंप्लॉयज हैं टोटल में से, अगर मान लो 10 इंप्लॉयज हैं तो उसमें से 4, यानी अगर टोटल कितने हो गए देखो 4 और 1 5 हो गए ना, तो 5 में से 4 फीमेल्स हैं और एक क्या है, सॉरी 4 में से 5, 5 में से 4 मेल है और एक क्या है सर वहां पे फीमेल है। पता कैसे चला, अब देखो N1 क्या था बेटा हमारा मेल के लिए था, N2 किसके लिए था फीमेल के लिए। परसेंटेज आप सबको निकालनी आती है, मेल की परसेंटेज निकाल लेते हैं बेटा।
भाई मेल कितने हैं 4, टोटल कितना है सर 5, परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई होता है 500 से, तो मेल की परसेंटेज कितनी आ गई सर 80% आ गई। फीमेल की भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, मेल फीमेल कितनी है 1, टोटल कितना है 5, कितना आ गया सर 20%। क्लियर है जी, ठीक है।